तो विद्युत रासायनिक श्रेणी हम किसे कहते हैं, ठीक है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तत्वों को क्या लिखेंगे, तत्वों को उनके मानक, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बात है तो तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, ठीक है, एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तत्व है ना, तो तत्व है लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये है। तो लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकल और उसके बाद टिन है। और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, कॉपर है, I2 है, Ag है, Br2, Cl2, Au और F2। तो ये सीरीज यानी ये क्रम आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये क्रम अगर याद है तो आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो हो जाते हैं। क्वेश्चन इसे बहुत ज़्यादा इजी आते हैं। ठीक है, तो इसका हम ट्रिक समझते हैं। तो ट्रिक क्या होगा, तो देखो लिथियम है ना, तो लिथियम को क्या लिखोगे, लीजा। लिथियम के लिए क्या लिखोगे, लीजा। और उसके बाद कैल्शियम के पोटेशियम के लिए लिखेंगे की, तो लीजा की। उसके बाद लिखेंगे कार, उसके बाद लिखेंगे ना, ठीक है। उसके बाद मागे, Mg के लिए क्या लिखोगे, मागे अलमारी। बात आ रहा इसमें, लीजा की कार न मागे अलमारी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जिन, जेडन को क्या कहोगे, जिन और की यानी की, जिनकी। और उसके बाद फेंकी, जिनकी फेंकी। और यहाँ सीडी है, जिनकी फेंकी सीडी। ठीक, नहीं सुनी हमारी, यानी जिनकी फेंकी सीडी नहीं सुनी हमारी। उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉपर वाला, तो लिखेंगे क्या, क्यू। ठीक है, आई, आयोडीन के लिए क्या लिखोगे, आई। और उसके बाद Ag के लिए लिखोगे आम्रपाली, क्यू आई आम्रपाली। हाँ जी, ठीक है, बाहर, हाँ जी बाहर। Cl को क्या लिखोगे, कल। ठीक है, ये गोल्ड है, सोना है, सोना। ठीक है, फेरने वाली, सोना फेरने वाली। बात है इसमें। तो ये हो गया आपका ट्रिक, जिसके माध्यम से हम विद्युत रासायनिक श्रेणी को क्या कर सकते हैं भाई, याद कर सकते हैं, है ना। तो क्या कहोगे, ऐसे ध्यान में रखना है, हमें 3 सेगमेंट में याद करना पड़ेगा ऐसे ना। ऐसे क्या, लीजा की कार ना मागे अलमारी, जिन की फेंकी सीडी नहीं सुनी हमारी, क्यों आई आम्रपाली, हाँ जी बाहर कल सोना फेरने वाली। ठीक है, तो एक बार इसको क्या करोगे, तत्व को लिखोगे और इसको लिखते हुए चले जाओगे। तो 1 से 2 बार 3 बार क्या करोगे, रफली पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो आपका आराम से हो जाएगा, है ना। केवल आपको रफली क्या करना है, इसको याद कर लेना है। तो लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है अपचयन की अभिक्रिया दिया है, ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, यानी अपचयन की क्या है, आपका अभिक्रिया है। ठीक है, अपचयन की क्या है, आपका अभिक्रिया है। तो लिथियम क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। अब ये याद होगा तो ठीक है, और नहीं याद होगा तो और ठीक है ना। याद होगा तो ठीक है और नहीं याद होगा तो और ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं इससे वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो
यहाँ पर आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव और यह है भैया अपचयन विभव। ये इलेक्ट्रोड विभव क्या है आपका? अपचयन विभव है। क्या है? अपचयन विभव है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये क्या भाई? ये है आपका अपचयन विभव है। क्या है आपका? ये अपचयन विभव है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहाँ पर वैल्यू अगर देखो तो वैल्यू भी हमें नहीं याद रखना है, ये बात ध्यान में रखें। हमें वैल्यू भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि क्या कह रहा है, क्योंकि इसी वैल्यू से हमें आएगा। तो वैल्यू नहीं, बस थोड़ा सा हमें इसके बारे में समझ लेना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कह रहा है हमारे पास क्या है, -3.05 वोल्ट है। यानी ये जो है देखो ये निगेटिव में है। कैसा है? निगेटिव में। आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए -3 है, अब -2 आ गया, फिर -2.87, -2.71। देखिए धीरे 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 क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है और लास्ट में क्या हो रहा है, बढ़कर प्लस में आ गया। किस में आ गया? ये प्लस में आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हम इससे क्या समझेंगे? देखिए निगेटिव है तो निगेटिव मतलब क्या याद रखेंगे? ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक का मतलब है कि इसे कहते हैं हम इंग्लिश में एनायन। ऋणात्मक को क्या कहते हैं? ऋणायन को। तो ऋणायन को हम कहते हैं एनायन। ऐसे याद रखेंगे, अभी बहुत से आंसर मिल जाएंगे आपको। ऋणायन का मतलब क्या याद रखेंगे भैया? एनायन होता है। एक चीज़ याद रखिए, ऋणायन मतलब क्या होता है भैया? एनायन होता है ना। और एनायन को क्या कहोगे? एनोड कहोगे। एनायन को क्या कहोगे? एनोड कहोगे। क्लियर हुआ? अच्छा, एनोड कहोगे और एनोड पर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर क्या होगा भाई? ऑक्सीकरण होगा। बात इसमें, यानी हम ये कह सकते हैं जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हो? तो उसको कहते हैं अपचायक। क्या कहोगे? अपचायक। बात क्लियर हुआ? ठीक है, बात है इसमें। तो देखो यहाँ पर विद्युत रसायन श्रेणी का मान क्या है? माइनस में है, -3.05 वोल्ट है। तो इसको क्या कहोगे? ऋणायन। क्या कहोगे? ऋणायन। देखो माइनस में है तो ऋणायन मतलब एनायन, यानी जिसका मानक अपचयन विभव का मान कम होगा वह एनोड की तरह व्यवहार करेगा, और एनोड की तरह जो व्यवहार करेगा उसका क्या होगा? उस पर ऑक्सीकरण होगा, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? अपचायक। यानी जिसका मानक अपचयन विभव, इसका मतलब पहला पॉइंट ये आ गया कि जिसका मानक अपचयन विभव, जिसका मानक अपचयन विभव, जिसका मानक अपचयन विभव, ठीक है, विभव क्या होगा? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है, वह किसकी तरह व्यवहार करेगा? वह एनोड की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह? एनोड की तरह कार्य करेगा, कार्य करता है। ठीक है, और उस पर क्या हो जाता है? तो उस पर क्या हो जाएगा? उस पर होगा ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, और वह अपचायक हो जाएगा, यानी परबल अपचायक होगा। क्या हो जाएगा? परबल अपचायक होगा। बात है इसमें, जिसका मानक अपचयन विभव का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? ऋणात्मक होगा मतलब सबसे कम होगा। तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? एनोड की तरह काम करेगा, और उसका ऑक्सीकरण होगा, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक कहते हैं, यानी वो परबल अपचायक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक, बात है इसमें। अच्छा, यहाँ नीचे जाओ, नीचे देखो धन है। क्या है? धन है। अब ये जब धन है तो इसको क्या बोलते हैं भैया? तो इसको हम बोलते हैं धन को क्या? धनायन। और धनायन को इंग्लिश में कहते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? धनायन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैटायन बोलते हैं। और कैटायन से क्या याद रखोगे? कैथोड। कैटायन से क्या याद रखोगे? कैथोड। और कैथोड पर क्या होता है? तो आपको पता है भैया, कैथोड पर अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन मतलब रिडक्शन होता है। और जिसका रिडक्शन होगा उसको क्या कहते हो? जिसका अपचयन होगा उसको क्या कहते हो? तो उसको कहते हो ऑक्सीकारक। क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक।
बात आया, बस इतने में आपका पूरा आंसर हो जाएगा। बात आया इसमें नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिसका मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक मतलब ज़्यादा, तो जिसका मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है, ठीक है, वो कैथोड की तरह व्यवहार करेगा, और जो कैथोड की तरह व्यवहार करेगा उसका क्या होगा, उस पर अपचयन होगा, और जिसका अपचयन होता है उसके भैया आक्सीकारक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, आक्सीकारक कहते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यानी हम कह सकते हैं, यहाँ दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, यानी जिसका ठीक है मानक अपचयन विभव, जिसका मानक अपचयन विभव का मान क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होता है, ठीक है, होता है, वो व्यवहार करेगा भाई कैथोड की तरह। किसकी तरह है? कैथोड की तरह व्यवहार करेगा, कैथोड की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, कैथोड की तरह व्यवहार करता है, या कैथोड की तरह कार्य करेगा, कार्य करता है, ठीक है। और जिस पर कैथोड की तरह जो कैथोड की तरह कार्य करता है उस पर क्या होता है भैया, अपचयन होता है। तो इसको कहते हैं कि इसका क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है। और जिस पर अपचयन होता है या जिसका अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, आक्सीकारक कहते हैं। यानी जिसका मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक होगा, यानी ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, वह परबल आक्सीकारक होगा। क्या होगा? परबल आक्सीकारक होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछ ले कि ये बताओ कि कुल तत्वों में सबसे ज़्यादा यानी परबल अपचायक कौन है? परबल अपचायक कौन है? तो परबल अपचायक कौन होगा? लिथियम। लिथियम जो है वो परबल अपचायक होगा। अच्छा, ये पूछ लिया जाए कि परबल आक्सीकारक कौन होगा? तो फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन जो है वो परबल आक्सीकारक होता है। बात है इसमें। अब कोई पूछ ले भैया क्यों, यानी फ्लोरीन जो है वो परबल आक्सीकारक होता है, क्यों? तो क्या कहोगे? क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव का मान सबसे अधिक होता है, यानी धनात्मक होता है, प्लस 2.87 होता है, यानी 2.87 होता है। अब कोई ये कह दे कि अच्छा ये बताओ कि सबसे परबल अपचायक कौन होता है? तो लिथियम जो होता है वो सबसे परबल अपचायक है। अब कहेगा क्यों भाई, वो बताओ। तो क्या कहोगे? क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव का मान सबसे कम यानी -3.05 होता है, जिसकी वजह से ये किसकी तरह व्यवहार करेगा भैया? अपचायक की तरह व्यवहार करेगा। बात है इसमें। तो यही हो गया। अब यही से हम सब कुछ बता सकते हैं। तो हम यहीं से विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण भी लिख सकते हैं।